अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जमीन में कितना ऑयल का जखीरा बाकी है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जमीन में ऑयल और गैस कैसे बनती है। बात को शुरू से शुरू करते हैं। इंसानों ने काफी लंबा सफर तय किया है। आज के इस जदीद दौर तक सफर करना वक्त की जरूरत थी। एक बेहतर जिंदगी के लिए रास्ते अनजान थे और मंजिल बस एक सपना, और जो पास थी वो थी कुव्वते इरादी। जैसे जैसे इंसानों ने तरक्की की, ये सफर दरियाफ्त में तब्दील हो गया। इस दरियाफ्त की वजह बने हाइड्रोकार्बन्स। पहले कोयला आया और फिर तेल। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल हमें जमीन के बहुत से मुकामात से मिला। कदीम समुंदर की तकरीबन पूरी दुनिया तक रसाई है। बड़े आजम यानी कॉन्टिनेंट्स जैसे आज नजर आते हैं, लाखों साल पहले इस तरह नहीं थे। 300 मिलियन साल पहले जमीन का बस एक ही बड़े आजम था और उसका नाम था पेंजिया। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से पेंजिया कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में तब्दील हो गया, जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। लाखों साल पहले जमीन पर होने वाली तबाही ने जमीनी जानवरों, आबी जानवरों और दरख्तों को मार गिराया। वो समुद्रों और जमीन की गहराइयों में वक्त के साथ साथ दब गए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये फ्लोसिड करोजन नामी एक केमिकल में तब्दील हो गए। गर्मी और दबाव की वजह से करोजन आहिस्ता आहिस्ता ऑयल या गैस में बदल जाता है। इस अमल को लाखों साल लग जाते हैं। मुस्तकिल दबाव और जमीन की परत की मूवमेंट की वजह से ये जमीन के सुराखों या दरारों में से गुजरकर एक खुली जगह पर इकट्ठा हो जाता है। क्रूड ऑयल और गैस जमीन की सतह तक पहुंचते हैं और जमीन के ऊपर जमा हो जाते हैं। अक्सर ये तेल इम्परमेबल लेयर और रॉक फोल्ड के दरमियान फंस जाता है। इस क्रस्ट के अंदर तेल और गैस का जखीरा इकट्ठा होता है। ये जखीरा बड़े स्पंज की तरह होता है। ये जखीरा एक शहर जितना भी बड़ा हो सकता है। ये कच्चा तेल होता है यानी क्रूड ऑयल। बाद में इसकी रिफाइनिंग की जाती है। पाकिस्तान में भी इसी मकसद के लिए ग्वादर के मुकाम पर ऑयल रिफाइनरी के कारखाने लगाए जा रहे हैं। ऑयल और गैस के जखीरों को तलाश करने के लिए जियोलॉजिस्ट यानी मारे अर्जियात इन 3 तकनीक्स का इस्तेमाल करते हैं: सिस्मिक सर्वे, ग्रेविटेशनल सर्वे और जियोलॉजिकल मैपिंग। सिस्मिक सर्वे में साउंड वेव्स को जमीन के नीचे मारकर वापस आने वाली साउंड वेव से जमीन के अंदरूनी हिस्से का 3D व्यू बनाया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जमीन के नीचे की 4D इमेजेस बनाई जाती हैं, जो कि काफी हद तक ठीक होती हैं। ऑयल और गैस के जखीरों को तलाश करने वाली कंपनीज बहुत सारा पैसा लगाती हैं। अगर उस जगह कुछ ना मिले तो इन कंपनीज को बहुत सा नुकसान होता है, क्योंकि तकरीबन 3 माह लग जाते हैं ऑयल और गैस को तलाश करने में, और बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे होते हैं। और ये जगह हो सकती है जंगल में, रेगिस्तान में या समुद्र में। अब बात करते हैं कि आखिर जमीन में कितना ऑयल का जखीरा बाकी रह गया है। दुनिया में 2 तरह के ऑयल रिजर्व्स होते हैं। कुछ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स होते हैं और कुछ अनप्रूवन ऑयल रिजर्व्स। प्रूवन ऑयल रिजर्व्स यानी वो मुकाम जहां हमें पता होता है कि ऑयल है और 90% चांस होता है कि हम उस ऑयल को निकाल सकते हैं। अनप्रूवन ऑयल रिजर्व वो जगह जहां हमें पता है कि तेल मौजूद है, लेकिन हम उसे निकाल नहीं सकते। अगर हम प्रूवन ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो दुनिया में 6 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास सबसे बड़े जखीरे मौजूद हैं, और वो हैं वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक और कुवैत। इनमें से 5 ममालिक ओपेक के मेंबर हैं। ओपेक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास दुनिया का
80% तेल मौजूद है। कनाडा ओपेक का रुकन नहीं है, लेकिन दुनिया के तमाम नॉन ओपेक नेशंस में कनाडा अकेला ही। अब हम बात करते हैं 2014 में शाया की गई एक रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट ओपेक ने शाया की थी, जिसमें दर्ज था कि दुनिया में सिर्फ 1.5 ट्रिलियन बैरल ऑयल का जखीरा बचा है। इतना ही नहीं, सन 1900 से लेकर अब तक हम 1 ट्रिलियन बैरल ऑयल यूज कर चुके हैं। आज की इस दुनिया में हम सालाना 34 बिलियन बैरल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रोजाना 600 बैरल ऑयल इस्तेमाल होता है, जबकि 1972 में ऑयल कंजप्शन 71 बैरल थी। एक बैरल में तकरीबन 160 लीटर ऑयल होता है। अगर पूरी दुनिया में ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो ब्रिटिश पेट्रोलियम का कहना है कि ये जो 1.5 ट्रिलियन बैरल पेट्रोल दुनिया में बचा है 54 ईयर्स तक खत्म हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है